सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साजवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोत्तम प्रणामे आगे पीछे मध्य में जिनको ना कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुणा अगर अनुमते सोन तुम सोहम सुरति समाम सकल समान बेपरवाह था है वार पार नहीं मत तुम जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो मेरे सोई पारस पद करवाना आद्य गणेश बनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आद्य अंत कर सेवा ब्रह्म शक्ति संगीता रिज सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी सत सारे पुण्यात्माओं, कल भक्त समाज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि गीता ज्ञानदाता काल भगवानी महाकाल जी हैं। सदगुरुदेव जी ने अपने संत को निमित्त बनाने के लिए वहां पे जो जयदयाल गोविंदका जी ने बढ़ा हुआ काल, बढ़ावा का मतलब फिर बढ़ावा मतलब फिर महा, बढ़ावा मतलब तो महा, फिर महाकाल हो गया। तो ये कोड था, सिर्फ इतना सा। सदगुरुदेव जी ने जानबूझ कर करके इसे नहीं रिवील होने दिया। क्यों? क्योंकि जो महाकाल जी के अंश 12वें पंथ में आए हुए होते हैं और वो सिस्टम टेक ओवर करेंगे, और उस समय नीर खीर का निबेरा कैसे होगा? अगर जो सारा ज्ञान, इसीलिए कहा गया था कि कलयुग की बीच वाली पीढ़ी के लिए ही ये सारा छुपा के रखा गया था वेद। और सदगुरुदेव जी ने बहुत सत्संगों में कहा है दास के बारे में। स्टार्टिंग से ही सदगुरुदेव जी दास के बारे में बोले हैं। असुर निकंदन दमैणी में इतने भेद हैं कि दिल्ली के वो सदगुरु दिल्ली मंडल आई सी सूती धरनी सूम जगाई सी। भगत जी 2 वो निकाल दो, क्या कहते हैं कि जिसमें एक तो कि
मेरा संत आएगा और तत्वदर्शी संत आएगा मेरा, उसे नाम देने का अधिकार, ठीक है ना। तो सदगुरुदेव जी ने स्टार्टिंग से ये सत्संगों में कहा हुआ है, क्योंकि 12वें पंथ सदगुरुदेव जी ने आना था और संपंथ मिटा के 13वां पंथ चलाना था। 12वें में जब आके दीक्षा देंगे, फिर पहले ये ला देना कि अधिकारी को नाम देने के लिए, किसी अधिकारी को नाम देने के लिए, ठीक है। तो 12वें पंथ में साहिब दास पे ही दिया करते हैं दीक्षा की, तभी तो फिर 13वें पंथ के लिए संत निमित्त बनता है। और इसीलिए वहां से 12वां पंथ तो गरीबदासीय पंथ होता है, सदगुरुदेव जी गरीबदासीय पंथ से, और वहां पे फिर खत्म हो जाता है। 12वें पंथ हुए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा, 13वें पंथ ज्ञान रसधानी। तो पुण्यात्माओं, अभी ये पहले महाकाल जी का और काल जी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा देंगे आज परमात्मा आपको आयु के हिसाब से। जब दो कैरेक्टर हैं तो आयु भी अलग अलग होगी, जब आयु अलग अलग है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कि आज तक भक्त समाज को यही नहीं मालूम कि वो जो, और ये गीता जी में यह है कि यानी कि जो काल भगवान की आयु को यानी कि उनके उसको जानेगा वो तत्वदर्शी संत होगा। आयु के बारे में भी वही बताएंगे। तो काल भगवान है और महाकाल जी शैतान है, वो शापित हैं, वो परेशान कर रहे हैं। राक्षस स्वभाव उन्हीं से समय व्याप्त है, वो तमोगुणी है। तो अभी सबसे पहले कि सदगुरुदेव जी का कि और दास के बारे में कितने हिंट दिए हैं, पहले सदगुरुदेव जी से के मुख कमल से ये सुन लें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं आयु का, 7वें अध्याय के भेद का। ये देखिए, दास अधिकारी किसी अधिकारी को नाम देने के लिए। उससे तो तत्व ज्ञान के अंदर ये मंत्र आते हैं जो ओम तत् सत। इसमें स्पष्ट किया कि पूर्ण परमात्मा के पाने का केवल 3 मंत्र का निर्देश है, नथिंग एल्स। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये गुप्त मंत्र है, सांकेतिक है। ओम तत् सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है जो दास बताएगा, और जिन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका है दूसरा मंत्र उनको ज्ञान है। पर ये किसी को नहीं बताना होता, क्योंकि फिर आपका नाम खंडित हो जाएगा, आप विकाल के जाल में रह जाओगे। केवल ये दास ही अधिकारी है इस नाम को किसी को अधिकारी को देने के लिए। ठीक है पुण्यात्माओं, किसी अधिकारी को देने के लिए। और जो सत शब्द है वो सार शब्द है, सत। ओम तत् सत, ये एक अक्षर जो बताया ना, एक अक्षर गुरुमुख जप है, इसमें स्पष्ट किया। और ये कहते हैं वो तो आगे मिलेंगे पार ब्रह्म, मेरे पास गधे कुरुड़ियां भी मिलेंगे, भक्ति तो बहुत दूर। ये तो नाम ही सारे जो है ना व्यर्थ है। और बात करें सचखंड और सतलोक की, वो भी सुनी सुनाई यूजलेस बेसलेस थ्योरी, और साधना सारी काल जाल की बता रखी है। तो 3 मंत्र के जाप से वो परमात्मा प्राप्ति होगी। तो पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी ने दूसरा विधेय बात कर रहे हैं सचखंड और सतलोक की, यानी 2 अलग अलग स्थान हैं। भक्त समाज को तो ये मालूम ही नहीं था, वो सचखंड और सतलोक को एक ही समझ रहा है, जबकि 2 अलग अलग है। सचखंड मतलब परमक्षर ब्रह्म लोक, और सतलोक मतलब सतपुरुष जी लोक, दोनों अलग अलग हैं। सचखंड नाशवान है, नाशवान लोक है, और सतलोक अविनाशी लोक है। सतलोक से में सतपुरुष जी का है, और परमक्षर ब्रह्म जी को क्या कहते हैं, सचखंड है। और ये तीनों आएंगे तो सदगुरुदेव जी के अंतर्गत ही सारे, पर 2 लोक अलग अलग हैं। तो भक्त समाज को ये मालूम ही नहीं था। अब यह स्पष्ट हो गया आपका, किसी अधिकारी को देने के लिए।
अब ये देखिए, आने वाले समय में हमारा संत आएगा, दास आएगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। फिर रह गया सतनाम। अब ये सतनाम में जो सिमरण विधि आपको बताई है, जो तरीका है इसका सिमरण का, यथार्थ जो किसी को मालूम नहीं, केवल कबीर परमेश्वर ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को दिया है और उनसे आगे कसम खिला दी थी कि जब तक यह पिछली पीढ़ी नहीं आवे इस मंत्र को किसी को नहीं बताना। नहीं तो काल के दूत जो संत बने बैठे हैं, इनके हाथ ये नाम चढ़ गया तो आने वाले समय में हमारा संत या यो दास आएगा तो उस समय उनकी भक्ति विधि में कोई डिफरेंस ना होने से समझ नहीं सकेंगे। हमारा संत, या फिर ये बोले, अब अगले में स्पष्ट कर देते हैं अगले सत्संग में कि हमारा संत या ये दास आएगा। फिर यानी कि अलग अलग दो कैरेक्टर हैं, ठीक है जी। फिर अगले में बिल्कुल सदगुरुदेव जी स्पष्ट कर दिए, ये सुने, मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है। केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। दोबारा सुने पुण्य आत्माओं, सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं, मेरा तत्वदर्शी संत जो आएगा उसी को यह भेद खोला जाएगा। सुनिए दोबारा। और अधिकारी के बिना अगर बताया है, केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और अधिकारी के बिना अगर ये मंत्र जो पता भी लग जाता है, कोई अपे जाप करता उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया अपने आप, 4 लाइन होते हैं, यू आर हियरबाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सच, योर पेड सैलरी विल बी सच एंड सच, और नीचे एक साइन करता है वो अधिकारी। तो वो अधिकारी के साइन किए हुए वो लाइन जो 4 है कामयाब होंगी, और उसने कोई भी आप पे लिख के टाइप करवा ले, कोई दस्तक मार ले तो वो कामयाब नहीं होती, वो कहीं वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जो कीमत संत से उपदेश लेने के बाद ही जाप करने से होती है, अपने आप पर टे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है पुण्यात्माओं, क्या कहा सदगुरुदेव जी ने? पहले तो बोला कि मेरा जो तत्वदर्शी संत आएगा, जिसे फिर अधिकारी बोले कि अधिकारी के से नाम लेने पे बात बनेगी। तभी तो 12वें पंथ में सब रहे, पर वहां पे 12वां पंथ तो रिजेक्टेड है ना, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कहा कि वो पहले आपने सत्संग जो सुना कि सदगुरुदेव जी आए हैं किसी अधिकारी को नाम देने के लिए, एक से सिर्फ एक को ट्रांसफर होता है। जैसे सदगुरुदेव जी प्रणाली बताए कि वहां से लेकर के यहां तक आया, एक से एक ट्रांसफर होता हुआ, तो 12वें से भी 13वें तक आना था बस दास को दीक्षा। बाकी तभी तो 12वें मंत्र काम नहीं कर रहे हैं, और वहां उसमें काम नहीं कर रहे हैं। नहीं तो सतनाम में ही परमात्मा ने बताया कि 24 सिद्धियां आ जाएंगी। यहाँ पे ये प्रथम मंत्र वाले बच्चे हैं, इन्हें सतनाम मिला ही नहीं अभी तक, इन्हें सतनाम ही नहीं मिला है, क्योंकि जब सदगुरुदेव जी आकर के निर्देशित करेंगे किसी को तब वो होगा, तब दास को निमित्त बनाएंगे। और प्रथम मंत्र भी जो क्या कहते हैं, वो प्रथम मंत्र से बच्चे इतने पावरफुल हैं परमात्मा के अडिग हैं, तो उसमें ना विधि मालूम, वहां पे प्रथम मंत्र की भी विधि नहीं मालूम है कि कैसे जाप करना है। 12वें पंथ में सतनाम की कहां से होगी उन्हें? फिर वही तो सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि यह भेद तत्वदर्शी संत को खोला जाएगा, जो मेरा संत आएगा उसे खोला जाएगा। और हैं, और सुनिए आप। पहले तो अब कि वो सदगुरु है, आप संत हो, सदगुरु अलग हैं, संत अलग हैं। तो सदगुरु अलग होते, संत अलग होते हैं, कितने सबूत दिए गए, पर कोई मानने को तैयार नहीं कि परमात्मा संत कह रहे हैं भगत को, और जीव संत रामपाल जी महाराज कह रहा है, यानी सदगुरुदेव जी को ही संत कहना गलत है। संत मतलब भगत, सदगुरु तो परमात्मा होते हैं, सदगुरु तो परमात्मा होते हैं। जैसे सदगुरुदेव जी उदाहरण दिए, प्रधानमंत्री को
मुख्यमंत्री कहें तो क्या प्रधानमंत्री खुश होगा? वो भूमिका निभा रहे हैं, जैसे सर्वेश्वर जी आए और वो भूमिका निभाए, संत यानी सदगुरु की भी और संत की भी। ये देखिए, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अपने आत्मा सतगुरु होता सच्चा ज्ञान देने वाला। वो तो परमेश्वर कबीर जी ने और मेरे गुरुदेव ने इस दास को बना दिया। और आप जी अब भक्त हो, संत हो गए। संत सोए तो सीधा चाला है, सब बुराई त्याग कर भक्ति करता है, सब विकारों से हट जाता है, बुराई किसी की आत्मा नहीं दुखाता, वो संत है। तो आप जी जिसके संपर्क में आते हो, आप उसके समझाने की चेष्टा करते हो और फिर इस दास के पास लाकर नाम दिलाते हो। कहते तुम्हें सतगुरु में लगे न कान न बैठा कोई संत रे। वो संत नहीं मिले आपको जो तत्व ज्ञान से परिचित है। इसलिए तेरी इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी जन्म मृत्यु का रोग बरकरार रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है पुण्यात्माओं, हो गए कि ये कह रहे हैं कि सदगुरु तो परमात्मा ने सदगुरु जी को बना दिया, अपना बोल रहे हैं, और कह रहे हैं आप लोग संत। और पुण्यात्माओं, संत समागम ही तो कहा जाता है। संत समागम मतलब भगत जुड़ रहे हैं वहां पे, उसे संत समागम कहा जाता है कि ये संत समागम है। तो यानी संत भगत तो बहुत सारे हो सकते हैं, अब उसमें अधिकारी एक ही होता है। तभी तो सदगुरुदेव जी कहे कि सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। अभी जो कहने कि अधिकारी को नाम देने के लिए हैं, अब वो सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। सुनिए, यहां वालों को तो रिजेक्ट करे हुए हैं सदगुरुदेव जी। उन्हें तो मालूम है जो महाकाल जी के अंडर में है, कहां है उन पे इतने, वो कहां से वो टिक पाएंगे ज्ञान पे। तभी तो 12वें पंथ में नौकरी हुई महाकाल की कि पहले उनके अंश आए हुए थे, वही सारा सिस्टम टेक ओवर कर गए। उन्हें कहां सदगुरुदेव जी की कदर, भक्ति की कदर। यहां से मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई भक्ति कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सबका ही ऐसा था, पर गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। वो संगत माई को संगत उपजे, जैसे मन में बांस, आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। तो वो जो गलत थे, उन्होंने जो सही थे, जिनका भक्ति करना उद्देश्य था, उन्हें भी अपने वो करके, पर वो विवेकहीन थे। इतने प्रमाण परमात्मा दिलवा रहे हैं, कहां पे वो यानी कि आगे बढ़े। सिर्फ थोड़ी सी संगत, लंबे समय से संघर्ष हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे से शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो वाला भी निकाल देना, क्या कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं सट दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। बस इतना सही है। पुण्यात्मा ये तो शॉर्ट में सुनवाए कि सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। अभी डिटेल में भी आपको सुनवा देते हैं, तब निकाल के रखो, वो है हमारे पास कटिंग, वो भी है। और कि जो मेरे नाम देने का अधिकार, जो मेरा संत आएगा उसे है नाम देने का अधिकार। जींद में का जो है ना, जींद वाला। तो पुण्यात्माओं अब शुरू करते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया कि कह रहे हैं सदगुरु तो दास को बना दिया, यानी सदगुरुदेव जी अपनी बात कर रहे हैं, और आप लोग भगत हो, संत हो। तो हो गया क्लियर, सदगुरु अलग होते हैं, संत अलग होते हैं। सदगुरुदेव जी अपने आप को सदगुरु कहें और जीव उन्हें संत कहे, तो ये विडंबना है पुण्यात्माओं। ये वही है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, क्योंकि जीव के वो भाव ही उत्पन्न नहीं हुए, वो साहब को साहब मान ही नहीं पाए। तो इसीलिए कहे सदगुरुदेव जी, सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। और हुआ भी वही। चलिए ये सुन लीजिए, पहले ऑडियो सुन लीजिए।
खरबों मनुष्य हैं वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे, और उनमें से आप खरबों जितने भी पृथ्वी के ऊपर वर्तमान में जितने मानव हैं, आप जी उनके मेरे ख्याल में 2% नहीं हो सारे जो इस शरण में आए हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमारा तो कोई एक आधा लाल है भाई। क्या कह रहे हैं सदगुरु जी? हमारा तो कोई एक आधा लाल है भाई। इतनी शॉर्ट कैसे आ गई सारी? और भी तो हैं। हमारा तो कोई एक आधा लाल है, बाकी सबको तो रिजेक्ट कर दिया सदगुरुदेव जी ने। क्यों रिजेक्ट करा है? क्योंकि वो महाकाल जी जब अज्ञान फैलाएंगे या वो जो भोगों में लिप्त होता जीव, तो क्या कहते हैं, महाकाल जी के जाल में है वो। अब जैसे कांड हुआ बरवाला कांड, 2006 में करौता कांड हुआ, वो वाला नुमाइंदा है उपदेशक, हाँ जो हमारे उपदेशक से बोलेगा। जब करौता कांड हुआ तो दास दीक्षित नहीं था, तो सदगुरुदेव जी यानी तभी ऐसी मैनेजमेंट लूट मचाई थी। सिस्टम तो बहुत पहले से टेक ओवर है पुण्यात्माओं, सिस्टम तो बहुत पहले से टेक ओवर है ये, तब भी मैनेजमेंट ऐसे ही लूट मचाई थी। पर सब परमात्मा ने बताया कि क्या कहते हैं कि भाई कि वो काल भगवान का झोल था। अब 2014 में भी कांड हुआ, तब सदगुरुदेव जी दास को 2013 में दीक्षा दिए और 2014 तक सत्संग सुना करके इतना प्रिपेयर्ड कर दिए थे कि दास आगे नीर खीर का निबेरिया करने के लिए निमित्त बने और कांड और लीला में अंतर बता सके। तो दास को स्टार्टिंग से ही परमात्मा जब सबूत दे दिए सारे, तो कांड और की लीला के लिए वो निमित्त बनाने लगे कि भैया कि ये कांड है और ये लोग करवाए हैं सारा। ये सुनिए, ये जो हमारा उपदेशक होगा और जिसे नाम देने का अधिकार होगा, ये साहब जी, ये 26 नंबर सत्संग है रोहतक का, 28 से 2 अप्रैल 1997 का, 38 मिनट पे है पुण्यात्माओं। ये आप वहां से भी कटिंग निकाल सकते हैं, सुनिए। तीनों देवताओं के इकट्ठे अवतार दत्तात्रेय माने जाते हैं। फिर उसका भी गुरु बिना काम नहीं चला। गुरु कितना महत्वपूर्ण है ये भी ख्यास करो। फिर गुरु में भेद से, गुरु तो उन्होंने 24 बना लिए थे, पर 25 में बिना काम नहीं चला। 25 में खुद बंदी छोड़ जोग जीत नाम से वहां आए, और जब दत्तात्रेय का काम छुटकारा हुआ, वो भी स्वर्गता है। ये तो सारी दवाई जाने जो स्वर्गम जाना था, स्वर्ग वाला नाम दे दिया। ये 5 नाम जो दे रखे ना, ये है, ये स्वर्गता का ब्योंत केस। जाओ बेटा स्वर्ग में लौट लो, पर मुक्ति होगी हमारे सतनाम और सार नाम से, जो हमारा उपदेशक जो देगा और जिसको अधिकार होगा नाम देने का। सुन लिया पुण्यात्माओं, जो हमारा उपदेशक देगा, यानी सदगुरुदेव जी से उपदेश प्राप्त होगा, जो हमारा उपदेशक देगा, जिसे अधिकार होगा नाम देने का। तो सदगुरुदेव जी तो 1997 में बता रहे हैं कि आएगा, आगे संत आएगा। असुर निकंदन अमेठी में पढ़ा रहे, सदगुरु दिल्ली मंडल आई सी, सूती धरनी सूम जगाई सी। हरियाए हरियाणे नू का है ना, हरियाए हरियाणे नू, उसमें कहे कि अब फिर आ गए, वो वाला जो है। तो अपने बारे में तो है कि हरियाए हरियाणे नू, सदगुरुदेव जी के आने का। और संत का है कि सदगुरु दिल्ली मंडल आई सी, सूती धरनी सूम जगाई सी, साहेब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा। साहेब तक यानी 12वां पंथ प्रचार करता है कि कबीर साहब हैं धरती पे, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो वहां पे तो लिखा हुआ है साहेब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजिए वासा, ये दिल्ली मंडल में होगा। और हरियाए हरियाणे नू दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। तो उपदेशक होगा, दास उपदेशक है, और वो अधिकारी है नाम देने का। और नाम अधिकारी से लेने के बाद फलित होगा, जैसे इन बच्चों का फलित हो रहा है। कितने सालों से संघर्ष में मिशन चल रहा है और उसके बाद भी आज तक चल रहा है। इस मिशन को मिटाने की कितनी कोशिश हुई, दास को मारने की कितनी कोशिश हुई, 3 जानलेवा हमले, पुलिस में फंसाने की कोशिश, ना मालिक ने पुलिस में फंसने दिया, ना सिख पंथ फंसाने की कोशिश करा एसजीपीसी, ना वहां पे फंसने दिया मालिक ने। ये देखिए हरियाए हरियाणे नू, हरियाए हरियाणे नू अलग है।
ये सुना चुके हैं, सप्तर्षि संत आएगा उसी को ये प्रगट भेद खोला जाएगा, ये अलग है ना, ये अलग है ना। हाँ, पहले ये सुनिए, फिर एक और, यानी एक सत्संग नहीं हमारे पास बहुत है, ये 2008 का है, 2008 का है ये सत्संग, ये सुनिए। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है, केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। ठीक है जी, तत्वदर्शी संत जो मेरा आएगा उसको ये भेद खोला जाएगा। ये 2008 का सत्संग है, मेरा आएगा। अब ये सुनिए, हरि आए हरियाणे नू। कहते सर्व कला सतगुर साहिब की, हरि आए हरियाणे नू। ओए होए। परमात्मा गरीबदास जी को आकर मिले थे हरियाणा, जब तक हरियाणा प्रदेश बना भी नहीं था, आज से 200 वर्ष पहले। उस समय गरीबदास जी ने कहा था हरि आए हरियाणे नू। छुडानी गांव है जिला झज्जर के अंदर हरियाणा में, वहां खेतों में परमात्मा आए थे कबीर साहब अपने सतलोक से। उस समय की वाणी कहा कि हरि आए सर्व कला उस सतगुरु साहिब की, पूरा विश्व पूरे ब्रह्मांड उसी परमात्मा की कला है, उसी के द्वारा रचे हुए हैं। वो हरि वो भगवान इस हरियाणा में प्रकट हुए थे। अब 200 वर्ष पहले बोली हुई वो वाणी, यही अक्षेत्र आज हरियाणा 1966 में हरियाणा बन गया। उसी विषय में कह रहे हैं कि तू किद धक्के खाता अंडा है, भगवान तो हरियाणा में आए थे भाई, और अब फिर हरियाणा में आगे न सोच रहे दास को वो डंडोरा फिर पिटवा दिया और वह चीज फिर दे दी जो मालिक आप बता के गए थे। बोलो सतगुरुदेव। सुन ले पुण्य आत्माओं, अपने बारे में तो सतगुरुदेव जी कह रहे हैं फिर आ गए हैं हरियाणा में, नहीं तो दिल्ली के तो कितना करीब है झज्जर, सोनीपत तो उससे दूर है, सोनीपत तो उससे दूर है, तो वहां पे तो हरियाणा कह रहे हैं परमात्मा कि हरि आए हरियाणा नू। क्यों वहां दिल्ली मंडल नहीं बोले कि हरि आए दिल्ली मंडल नू? क्यों नहीं है? यही तो भेद है। और फिर कह रहे हैं अब फिर आ गए, अपने बारे में बता रहे कि अब फिर आ गए। अब भक्त समाज सत्य को नकारना है तो जैसे गुरुद्रोही लोग 12वें पंथ के नकारे हुए हैं और कुंडली मार करके बैठे हुए हैं संगत पे, अब संगत का भी भक्ति करना उद्देश्य होगा तो वो सही मार्ग पे चलेगी ना। इसीलिए 12वें पंथ कहे कि असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते, असंग जन्म ठौर ना पावे, 12 पंथ हम ही को ध्यान में, वो कहे मेरे ही जाल में रहेंगे क्योंकि नाम तुम्हारा लेकर हूं आवाजा। वहां पे ऑडियो भी नाम से, वीडियो भी नाम से, आदेश पे 12 पंथ काल फुरमाना, क्योंकि फुरमान आदेश चलेगा। ऐसे पता नहीं कितने सबूत हैं, सबूतों की कमी ही नहीं है। अभी तो सिर्फ फिर ये आपको तत्वभेद से नहीं परिचित करा पाएगा, और कितने सारे सत्संग सुनवा सकते हैं परमात्मा। अब फिर सत्संग सतगुरु करते हैं या उनसे ज्ञान प्राप्त संत करते हैं? सुनिए कि संत अलग होता, सतगुरु अलग होते। सत्संग यानी कि उनसे ज्ञान प्राप्त करके, अब जैसे ये दास कर रहा है तो दास संत है। सारी हिंट दिए मैं दास के बारे में। अब कोई सतगुरुदेव जी को ही संत कह रहा है तो भैया ये तो फिर उनकी बात है। अब वो अपने आप को हरि बोलने हैं सतगुरुदेव जी। जब आपको प्रचार करना होता है, वक्ता बनना होता है, तब तो आप लोग कहते हो कि क्या कहते हैं कि साहब कभी पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हुए हैं। अब वो अपने आप को हरि कह रहे हैं और हरियाणा में आए हुए हैं, तब आप उन्हें कहोगे सतगुरु दिल्ली मंडल आई सी। अरे भाई, सतगुरु से ही सतगुरु संत होता है, तो वहां पे वो है दिल्ली मंडल का जो है, तो वहां पे स्पष्ट है। अभी आगे और बहुत सारे सबूत है, सबूतों की कमी नहीं है, मानने वालों की कमी है। बाकी तो अब लेखे का वक्त आ गया है, जिसने जैसा बोया है वो काटने को तो मिलेगा। ये तो अंत समय के प्रयास करे जा रहे हैं कि कोई कुंडली में से निकल सकता है तो निकल ले, नहीं तो लेखा तो होना है, लेखा होना है। इन गुरुद्रोहियों का भी होना है जो ये पाखंड फैलाए। ये तो अपने लिए क्या बोली हैं मालूम पड़ेगा। अब ये सुनिए, आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। थोड़ा तेज करो। हो गया क्लियर?
कि उन्हीं से समझ करके फिर आगे बताया करता है। महापुरुष हमेशा परमात्मा सत्संग में नानक जी के बारे में जिक्र करे। नानक जी महापुरुष एक समय में एक ही होता है। नानक जी महापुरुष एक समय में एक ही होता है। तो पुण्यात्माओं, सबूतों की कमी नहीं है, मानने वालों की कमी है। सदगुरुदेव जी तो बताए हुए कि भाई कि सत्संग सदगुरु ही किया करते हैं और फिर उनसे, या फिर क्या कहते हैं कि संत महापुरुष उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को आगे फिर प्रचार कर, उनसे समझ करके फिर आगे समझाता है। तो इस समय के बारे में सदगुरुदेव जी तो बहुत पहले से कहे हुए हैं, पर हम जो सत्संग में सदगुरुदेव जी आदेश दिए उसको नहीं मान रहे हैं। और जो अभी ये टीवी ऑडियो पे जो आ रहे हैं, ये जो वीडियो एआई के से जनरेटेड हैं, आवाज एआई से, वो उसे मान रहे हैं आदेश। ये सुनिए, महापुरुष एक समय में एक ही होता है। ये सुनिए, लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगीरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं, कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए हैं। कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंगी। जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगीरी वे, जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है। और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहां लाखों लोग भ्रमित करने वाले और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। नानक जी या महापुरुष एक समय में एक ही होता है, वो सच्चा ज्ञान बताने वाला। हो गया क्लियर? वहां पे कह रहे हैं ना कि महापुरुष, और यहाँ पे महापुरुष नानक जी के बारे में सत्संग में बोले हुए हैं कि एक समय में एक ही होता है, सच्चा ज्ञान बताने वाला। और इससे बड़ा सबूत ले लो कि जब वो तीन, यहाँ पे सिर्फ 3 ही आ सकते हैं, वहां पे उसमें ध्रुव के लोक में सिर्फ 3 ही आ सकते हैं। उससे बड़ा सबूत क्या होगा कि यानी कि सर्वेश्वर जी आए वहां पे, फिर नानक जी आए, कि आने वाले उसमें एक जाट वर्ण से यानी सदगुरुदेव जी के बारे में आता है, और इसके बाद कोई आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि दास तो पिछले जन्म में जा चुका है वहां पे, तो क्या वही आए हैं और कोई आ भी नहीं सकेगा। तो वहां पे कौन पहुंच पाए? सर्वेश्वर जी। वहां पे कौन पहुंच पाए? नानक जी। और अब सदगुरुदेव जी। तो दास वही अपने आप को तो बोल रहा है कि दास नानक जी वाली आत्मा है, तो सिर्फ 3 के अलावा और कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो थ्योरी प्रैक्टिकल। तो पुण्य आत्माओं, सबूतों की कमी नहीं है, मानने वालों की कमी होती है। ये रील बनाई जा रही है भक्त समाज की कि कल को कोई ये नहीं कह सकता है कि जी कि हमने यानी कि हमें मालूम नहीं था जी, क्योंकि तत्वदर्शी संत को खोजने को कहा गया। बाकी सबको तो सतगुरुदेव जी ने खुद अपने पास बुलाया है, जब जिसका निर्धारित वक्त आ गया बुला लिया। तत्वदर्शी संत को खोजने के लिए कहा गया, बाद में क्यों कहा कि उसे खोजो? आपने किसी ने सतगुरुदेव जी को खोजा जब आपका निर्धारित वक्त आ गया, समय आ गया ठीक का, तब आपको सतगुरुदेव जी ने खींच लिया, ये ज्ञान सुनाया किसी भी माध्यम से, और सबको आकर के इकट्ठा कर लिया, और तत्वदर्शी संत के लिए निर्देशित करा कि उसे खोजो। तो पुण्यात्माओं, सबूतों की कमी नहीं है। अब चलिए आइए, अब आपको गीता जी से मैं भेद, गहरी नजर गीता से भेद दिखवाते हैं। चलो बाद में दिखला देंगे, वो कोई बात नहीं, चलो खोजते रहना, जब दाद से तरह दिखाएगा तो कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित। अब ये देखिए पुण्यात्माओं, पृष्ठ संख्या 302, 8वें अध्याय के यहां इसमें लिखा हुआ है, गहरी नजर गीता में पृष्ठ संख्या 302। अब यहां से शुरू होते हैं। तीसरी महाप्रलय। एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है, तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव
अपना वाला शरीर भी त्याग देता है, यानी काल भगवान, वो महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव, तो उन्हें कहा गया। ये तो आपका यहाँ पे भी क्लियर है, वैसे तो प्रूफ करवा दिए हैं, और आप लेते जाइए, प्रूफों की कमी नहीं होती है उतना भी। ये देखिए काल की परिभाषा है पृष्ठ संख्या 18 पे, तो वहां पे भी आपको क्लियर करा देते हैं, क्योंकि आपके अंदर बिठाना होगा ना। तो जैसे सदगुरुदेव जी यानी एक एक चीज को बार बार रिपीट कर करके करते थे, यानी कि जिससे आपके अंदर बैठे, तो ऐसे ही ये देखिए पृष्ठ संख्या 9 पे है काल की परिभाषा। पवित्र विष्णु पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु महाविष्णु रूप में काल का प्रथम रूप तो पुरुष प्रभु जैसा है, परंतु उनका परम रूप काल है। जब भगवान विष्णु काल जो महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है तथा प्रकृति अर्थात दुर्गा को अपनी पत्नी महालक्ष्मी रूप में रखता है, अपनी प्रकृति दुर्गा से अलग हो जाता है, तो काल रूप में प्रकट हो जाता है। विष्णु पुराण 2, अनुवादक मुन्नीलाल को। ठीक है पुण्यात्माओं, बार बार हो गया कि सदगुरुदेव जी ने कोई एक जगह नहीं लिखा, इसके पृष्ठ संख्या 1 पे ही लिख दिया यहाँ पे। तो काल भगवान की, काल वो भगवान है पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, अर्थात सत्पुरुष का ज्ञान ना होने के कारण सर्व विद्वानों को ब्रह्म निरंजन काल भगवान, जिसे महाविष्णु कहते हैं, तक का ज्ञान है। यानी कि काल भगवान है। निरंजन क्यों, जो निरंजन काल क्यों कहा गया? अब इन्हें काल तो इस वजह से कहा गया क्योंकि महाकाल के अंतर्गत हैं, नहीं तो ये तो भगवान है, भगवान पालक हैं। अभी श्लोकों से साबित करवाएंगे। भगवान पालक हैं और वो शैतान है, वो शापित हैं। निरंजन, ज्योति निरंजन का मतलब माया सहित प्रभु, वो उन्हें तो श्राप मिला हुआ है ना, वो प्रभु थोड़ी ना रह गए, वो तो श्रापित है। उन्हें तो जो वर्क डन उन्होंने तब करा था, तब से लोक हासिल कर लिया, अब उनके अंतर्गत हैं वो, और वो यहां पे खा रहे हैं। वो तो जो 1 लाख को उपजे और 1.25 लाख उपजे, 1 लाख जो जा रहे हैं, वो तो उनकी मैल निकाल के खा रहे हैं। वो तो ये श्राप है, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उन्होंने तो जो अपना वर्क डन था वो भोग चुके हैं, उनकी आगे की थोड़ी ना हो रही है यात्रा। बाकी सब जो है भगवान है, जो प्रभु है, इनका तो लिमिटेड टाइम है, ये तो फिर दोबारा आते हैं। सब जो कहें कि परमात्मा जो बताए हैं कि कुंडली में से कौन निकला, तो उसमें जो पार नहीं जाने, उन्होंने कहे परमात्मा ज्योति निरंजन भी यही है। क्यों कहे वो मालिक उनके बारे में कि वो भी भाई अवार ही है? क्योंकि वो दोबारा अवतार लेकर के आते हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर डोर बंधे कई बारा, वो अवतार ले लेकर के आते हैं। अब जैसे गीता जी में कहा गया कि क्या कहते हैं कि मैं इनमें राम हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, तो मतलब जो रामचंद्र जी होते हैं वो कभी महाविष्णु होते हैं, वो ही फिर रामचंद्र जी अवतार में आते हैं। क्यों कृष्ण जी नहीं बोला गया, रामचंद्र जी क्यों बोला गया? तो पुण्य आत्माओं, ये तत्वभेद है। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो 13वीं पंथ ज्ञान राजधानी होता, ज्ञान तो अब शुरू हुआ है। सदगुरुदेव जी ने तो जो दिया वो किसी को समझ में थोड़ी ना आया। अब ये देखिए क्या है काल के तमोगुण। यहां से भी क्लियर हो गया आप लोगों का कि काल भगवान है और महाकाल जी वो ऊपर हैं 21वें ब्रह्मांड में। अभी और क्लियर करवा देते हैं। तब एक ब्रह्मांड में प्रलय होती है, एक ब्रह्मांड में प्रलय होती है, तब ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाले काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय है, तीसरी महाप्रलय हुई। उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु हुई। 70,000 त्रिलोकीय शिव के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव की जो मृत्यु होती है, तब एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक के प्राणी विनाश में आते हैं। ब्रह्मलोक और उनके ये जो नीचे हैं सारे। इस समय पर ब्रह्म और अक्षर पुरुष का एक युग होता है। इस प्रकार गीता जी 8:16 का भावार्थ समझना चाहिए, जिसमें कहा गया है ना कि 8:16 में ब्रह्मलोक पर्यंत तक सब लोग पुनरावृत्ति है, कि सारे लोग ब्रह्मलोक तक विनाश में आते हैं। पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा उनका उत्पत्ति प्रलय होता रहता है। इस प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती हैं। ये तो हो गया प्रलय। अब प्रथम दिव्य महाप्रलय हो गया, ये तीसरी महाप्रलय है। इसके बाद प्रथम दिव्य महाप्रलय सुनिए, जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल ब्रह्म लिखा हुआ है। ब्रह्म का मतलब प्रभु, भगवान,
अब ये अभी काल की बताई जा रही है, अभी आपको महाकाल की सुनवाएंगे। अब आपको जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब 4 महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांड के प्राणियों का विनाश हो जाता है। तो 21वां अभी बाकी है, 21वें में महाकाल हैं। तो अब आप आयु समझे आप कि जब 100 ये मरेंगे तब ये 4 ब्रह्मांड जाएंगे। अभी तो आपको काल भगवान और महाकाल की आयु में कितना डिफरेंस है अभी आपको प्रूफ करवाते हैं। ये देखिए आप, जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल भगवान की मृत्यु हो जाती है, 4 महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांडों के प्राणियों का विनाश हो जाता है। तब 4 महाब्रह्मांडों में के शुभकर्मी प्राणी हंसात्माओं को 21वें ब्रह्मांड में बने नकली सत्यलोक आदि लोकों में रखा जाता है तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत कर डाल देता है तथा तब उस नकली सत्यलोक के प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है तथा जो प्रतिदिन खाए हैं प्राणियों को उसे 21वें ब्रह्मांड में बने 4 गुप्त मुकामों में अचेत करके डाल देता है तथा वहां पर ज्योति निरंजन अपने 3 रूप महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव धारण कर लेता है तथा वहां पर बने शिव रूप में जन्म मृत्यु की लीला करता रहता है, जिससे समय निश्चित रखता है तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात 4 महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ होता है, जिस एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव की आयु तथा परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है, इतने ही समय में प्रलय रहती है अर्थात परब्रह्म के 200 युग, क्योंकि परब्रह्म के एक युग एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है में एक दिव्य महाप्रलय जो काल के द्वारा की जाती का क्रम पूरा होता है। यह काल अतार्थ ब्रह्म प्रथम अव्यक्त कहलाता है। ये तो आपको साबित कर दिया गया कि प्रथम अव्यक्त काल ब्रह्म नहीं, अव्यक्त का मतलब हुआ अदृश्य और व्यक्त का मतलब हुआ दृश्यमान। तो आपको ये कल साबित कर दिया गया कि ये तो सदगुरुदेव जी ने छुपाना और कुछ वो करना, तो वो इस वजह से यहाँ पे लिखे नहीं। तो अव्यक्त 21वें ब्रह्मांड में है महाकाल जी, और व्यक्त जो है वो ब्रह्मलोक में है। उन्हें तो ब्रह्मा विष्णु महेश दर्शन दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी सब देख रहे हैं। और गीता जी में ही है श्लोक कि वो कह रहे हैं कि मैं न जब न तब से न मैं किसी को दर्शन ही नहीं दे सकता, मैं दूंगा ही नहीं, और वहां पे तो वो दर्शन करे हुए हैं। तो ऐसे हैं, अव्यक्त मतलब महाकाल जी। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में। दूसरा अव्यक्त परब्रह्म, इससे भी परे जो सनातन पूर्ण ब्रह्म है। तीसरा अव्यक्त मतलब सनातन नहीं, वो परमक्षर ब्रह्म के बारे में सदगुरुदेव जी जो ज्ञान को छुपाए थे, ये उसका है। गीता अध्याय 8-20 में है, भाव समझें। दूसरी दिव्य महाप्रलय, इस महाप्रलय में 5 बार हो जाने पे अपुणात्माओं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब 70,000 बार त्रिलोकीय शिव मरेंगे, तब एक महाकाल यानी महाविष्णु महाब्रह्मा महाविष्णु और उसके बाद जो महाशिव हैं, तब एक महाशिव मरेंगे, तब एक ब्रह्मलोक उसमें आएगा, विनाश में आएगा। ठीक है जी। अब यह है एक प्रलय होती है, तब ब्रह्मलोक तक और नीचे के लोक तक विनाश में आते हैं। जो दिव्य प्रलय होती है उसमें जब 100 बार ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु हो जाती है, तो 4 महाब्रह्मांडों में बचे 20 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है पहली दिव्य महाप्रलय में 100 बार। अब ये तो हुआ दिन का, और 100 बार ही रात का। ठीक है जी। तो ऐसे 200 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, वहां पे 100 दिन 100 रात। ठीक है। अब ये दूसरी दिव्य महाप्रलय में, इसमें 5 बार हो जाने पे दूसरी दिव्य महाप्रलय में परिब्रह्म अवगत पुरुष अक्षर पुरुष करता है। उसमें एक काल अर्थात ब्रह्म शर पुरुष सहित सर्व 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, जिसमें 3 लोक स्वर्गलोक मृत्यु पाताल लोक ब्रह्मा विष्णु शिव काल ज्योति निरंजन ओंकार निरंजन तथा इनके लोकों में ब्रह्मलोक अर्थात सर्व 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। विशेष 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु की मृत्यु होती है। 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होती है। ऐसे 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु परब्रह्म के एक युग की होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। तब प्रकृति दुर्गा सहित काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म तथा उसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं। तब परब्रह्म दूसरे अव्यक्त का 1000 युग का दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत
ब्रह्म को फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। गीता अध्याय 8:17 का भाव ऐसे समझें। परंतु ब्रह्मांडों व महाब्रह्मांडों के में इन बने लोकों की सीमा गोलाकार और दीवार समझो समाप्त नहीं होती। फिर इतने ही समय बाद यह काल तथा माया प्रकृति देवी को पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष अपने द्वारा पूर्ण निर्धारित सृष्टि क्रम के आधार पर पुनरुत्पन्न करता है और सब प्राणी को काल कैदी बंदी बना करके उसे कर्माधार पर शरीरों में सृष्टि कर्म नियम से रचता है तथा लगता है कि परब्रह्म रच रहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 याद रखना चाहिए, जिसमें उत्तम प्रभु तो कोई अन्य है, वास्तव में अविनाशी परमेश्वर का अंतर्यामी ये है, महाशिव रहता है। हाँ, अब यहाँ पे वो आपका भी कल का कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। हृदय कमल में काल भगवान महापार्वती दुर्गा सहित महाशिव रूप में रहता है तथा पूर्ण परमात्मा भी जीवात्मा के साथ अभेद रूप रहता है, जैसे वायु में गंध के साथ। दोनों का अभेद संबंध है, गुणों का अंतर है। यानी वो महाकाल जी के बारे में प्रथम व्यक्त का आपका क्लियर करा गया था ना कि हृदय कमल में काल यानी महाकाल जी हैं, महापार्वती क्योंकि तमोगुणी है ना, शिव महाशिव तमोगुणी है ना, तो वो उनके कंट्रोलर है जहां पे, क्योंकि वो उनके गुण अडॉप्ट करे हुए हैं ना। देखिए 3 गुण हैं। सतोगुण कहां से आया? सतोगुण आया सचखंड से। रजोगुण कहां से आया? रजोगुण आया परब्रह्म से। तमोगुण कहां से आया? तमोगुण आया महाकाल से। तो ऐसे वो उनके कंट्रोलर होते हैं। अभी आपको एक और तत्वभेद से परिचित कराया जाएगा, कल कुछ व्याख्या में हल्की सी होती, वो आपको अभी परिचित कराया जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया जी। फिर विशेष, एक महाब्रह्मांड के विनाश में परब्रह्म के 100 वर्षों का पुरांत होता है। इतने ही वर्षों तक एक महाब्रह्मांड में प्रलय रहती है, ठीक है। अब तीसरी दिव्य, हाँ यहां पे क्या हो गया ऐसे ही। तो पुण्यात्माओं, अब आप समझो, पहले इतना समझो, पहले काल महाकाल की उम्र समझ लो, फिर तीसरी दिव्य महाप्रलय भी आपको दिखवाते हैं। दूसरी दिव्य महाप्रलय जब ये हो गई, तो यानी जब 21वां ब्रह्मांड कब जाएगा? जब इस महाप्रलय में 5 बार हो जानी 200, जब ये प्रलय होंगी, क्या नाम है, दिव्य महाप्रलय होंगी जब 200, जब 100 बार ये शिव मरेंगे तब एक बार वो होगा, यानी 200 उनका होता है। एक यानी युग का में एक वो महा जब शिव मर रहे हैं, तो ऐसी बार 100 बार जब मरेंगे और फिर 100 का दिन और 100 की रात्रि, 200 बार एक। अब 5 बार जब ऐसे, यानी इस महाप्रलय के 5 बार हो जाने के बाद दूसरी दिव्य महाप्रलय होगी, यानी 1000 का हो गया, 200 × 5 1000। तो इसका मतलब हुआ कि जब 1000 बार ये ब्रह्म जी मरेंगे, महाशिव, तब एक बार ये 21 ब्रह्मांड फिर आते ना विनाश में, तो एक बार मरेंगे महाकाल जी। 1000 × 1 का रेशियो है। 1000 बार जब ये मरेंगे काल भगवान, तब एक बार मरेंगे महाकाल जी। अब बताओ, आज तक भक्त समाज सारी दुनिया को प्रचारित कर रहा है, काल भगवान 70,000 बार जब त्रिलोकी शिव मरेंगे तब एक काल भगवान की मृत्यु होगी। वो महाकाल के बारे में तो जानता ही नहीं। हो गया क्लियर? तो ये तो जो मर रहा है वो दोबारा आएगा इसी हरहट की डोर में। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। जैसे ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा क्या कहते हैं, विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा शिव जी की, यानी ये रुद्र की। तो ऐसे ही ऊपर महाब्रह्मा से 7 गुना ज्यादा महाविष्णु जी की, महाविष्णु से 7 गुना ज्यादा महाशिव जी की है। तो जब 70,000 ये मरते हैं तब एक महाशिव मरते हैं, तब वो उनकी मृत्यु हमेशा तमोगुण की मृत्यु पे क्यों उनकी मृत्यु काउंट होती है? तमोगुण की मृत्यु पे तब वो काल भगवान वहां पे ऐसे कहा गया। महाब्रह्मा के वो ब्रह्मा जी के मरने पे नहीं हुआ, महाब्रह्मा के विष्णु के भी नहीं मरने पे हुआ, महाशिव के मरने पे ये काउंट क्यों हो रहा है? इसी वजह से उन्हें काल कहा जाता है, क्योंकि वो महाकाल के अंडर में है तो ऊपर भगवान, वो पालन तो कर रहे हैं, उनका काम तो स्थिति, वो प्रभु है। प्रभु का मतलब जिसे कुछ पद दिया हुआ है, कोई ड्यूटी दी गई है, वो प्रभु है। और वो तो शापित हैं, वो प्रभु नहीं है। अब उनका तो, इनके तेजोमय शरीर, इनके शरीरों में तेज है, उनके शरीर तेजों में नहीं है। तो 1000 बार जब काल
ब्रह्म की मृत्यु होगी तब एक महाकाल की मृत्यु होगी। इससे यह साबित हुआ दूसरी दिव्य महाप्रलय से। कितनी बड़ी आयु हो गई पुण्यात्माओं। ये आपको आज तक भेजी नहीं परिचित थे। अब ये सदगुरुदेव जी के सत्संग में सुनिए, आपको उसमें महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव के बारे में भी सदगुरुदेव जी बताएंगे कि भाई की ऐसे 7 गुना ज्यादा होती है। निकालो वो। तब तक दास, ये तीसरी दिव्य महाप्रलय यानी कि सचखंड भी नाशवान में है, आपको ये साबित करवा रहे हैं। तब तक निकालो उनकी मृत्यु का। अब ये देखिए, यह तीसरी दिव्य महाप्रलय। ये देखिए, जैसा कि पूर्वोक्त विवरण में पढ़ा कि 70,000 काल ब्रह्म के शिव रूपी पात्रों की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म महाशिव की मृत्यु होती है। वह समय पर ब्रह्म का एक युग होता है। इसी के विषय में गीता अध्याय 2:12 अध्याय 4 श्लोक 5 तथा 9वें अध्याय में 10:2 5 एवं 9 यानी चौथा श्लोक अध्याय 4 श्लोक 5 एवं 9 और अध्याय 10 में श्लोक 2 गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहे हैं कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। बहुत से जन्म हो चुके हैं जिन्हें देवता लोग, अब ये प्रश्न क्या 305, देवता लोग ब्रह्मा विष्णु शिव सहित महर्षि जन भी नहीं जानते, क्योंकि वे सर्व मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। गीता अध्याय 4:9 में कहा गया, गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में पुण्यात्माओं, क्योंकि वो भगत जी सर्च कर रहे हैं, दास पकड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से जरा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है। अब कोई और पकड़ लेता है, अभी अब दास आपको तसल्ली से सुनाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में कहा गया कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य हैं। पर ब्रह्म के एक युग में काल भगवान सदाशिव वाला शरीर त्यागता है तथा पुनः अन्य ब्रह्मांड में अन्य रूपों में विराजमान हो जाता है। यह लीला स्वयं करता है। पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन का एक रात 1 महीना, 12 दिनों का 1 वर्ष और 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। उस समय परब्रह्म की मृत्यु हो जाती है। तीसरी दिव्य महाप्रलय कहलाती है। ये वाला है, वीडियो है, वीडियो में दिखाना है, वीडियो है उसमें, वो जिसमें सबकी आयु के बारे में है। अरे उसी में है, सबका है, 5 मिनट के करीब का वीडियो है, निकालो। यही है, यानी ऐसे में ही है, जिसमें वो पुराना वो है, इसमें ये वाला नहीं है, पुराने में है वो जो बैकग्राउंड। उसमें परब्रह्म की वह तीसरी दिव्य महाप्रलय होती है। तीसरी दिव्य महाप्रलय में सब ब्रह्मांड तथा अंड, जिसमें ब्रह्म काल के 21 ब्रह्मांड तथा परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड व असंख्यो ब्रह्मांड तो हो गया नाशवान सचखंड। असंख्य ब्रह्मांड कहां से आगे, किसके आगे, वहां तो काउंटेड है 7 संख ब्रह्मांड। ये किसी भक्त समाज को मालूम नहीं, ये तो महाकाल को भी नहीं मालूम। तभी तो वो सनातन परम धाम कह रहा है कि मेरा भी वही परम धाम है और वो सनातन है। सनातन मतलब जो सदैव रहता है, क्योंकि ये बार बार मृत्यु में होते तो इनके सामने कभी वो खत्म होता ही नहीं। तो जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति और प्रलय के बारे में देवता लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वो मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म नहीं जान सकता वहां के प्रलय के बारे में, महाकाल जी नहीं जान सकते हैं। ब्रह्म कहां से जानेगा, जब महाकाल की इतनी बड़ी आयु वो नहीं जान सकते हैं, पर ब्रह्म नहीं जान सकता। तो इस वजह से वो महाकाल जी कह रहे हैं कि वो सनातन परम धाम है। ठीक है जी। तो असंख्य ब्रह्मांड नाश में आएंगे, धुंधुकार का शंख बजेगा, सर्व अंडवय ब्रह्मांड का नाश में आएंगे तथा तीसरी दिव्य महाप्रलय होगी, जो बहुत समय पर्यंत होवेगी। यह तीसरी दिव्य महाप्रलय का सतपुरुष का पुत्र अचिंत अपने पिता पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की आज्ञा से, अब देखिए की आज्ञा से सृष्टि कर्म नियम में जो पूर्ण ब्रह्म ने निर्धारित किया हुआ है करेगा, फिर सृष्टि रचना होगी। परंतु सतलोक में गए हंस दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। अब ये ऊपर सतलोक की बात हो रही है पुण्यात्माओं, यानी नीचे सचखंड तक तो आना ही होता। दास अवतार है ना, वहीं से आया है ना, यहाँ
भूमिका करने। तो फिर सृष्टि, अब यहां से परमात्मा फिर सतलोक भेजेंगे दास को, फिर नहीं आज दास का आवागमन होगा। सार शब्द के बाद सार नाम तक सचखंड पहुंचा जाता है, और सचखंड से तो आना पड़ता है यहाँ पे अवतार बन करके। वैसे तो वहां से भी, सतलोक से भी आना होगा अवतार बन कर करके, क्योंकि फिर यहाँ पे अवतार बन के ही आकर के फिर प्रमोट होकर के फिर अलखलोक जाएंगे, फिर अलखलोक से भी आना होगा यहाँ पे अवतार बन करके। पर वो अवतार बन के आएंगे यहाँ पे, जैसे ये अभी ड्यूटी करवा रहे हैं, और फिर अगमलोक में जाएंगे, फिर अगमलोक से भी अवतार बन के आना होगा, और फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। तो इतना प्रोसीजर है। भक्त समाज तो हलवा समझ रहा है कि क्या कहते हैं कि बस आए गए, और क्या उसे भी मालूम क्या है, ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है कि फिर सृष्टि की रचना होगी, परंतु सत्रों में गहन दोबारा जन्म मरण में नहीं होंगे। इस प्रकार ना तो अक्षर पुरुष ब्रह्म अमर है, न काल निरंजन ब्रह्म अमर है। ब्रह्मा विष्णु शिव तमगुण, यानी कि फिर कहां से अमर होंगे? फिर इनके पुजारी उपासक कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे? कभी नहीं। ठीक है जी पुण्यात्माओं, ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे उसमें आयु लिखो बस, काल महाकाल की आयु, महाकाल की आयु वो लिखो, वो उसमें है वो जिक्र, महाकाल की आयु लिखो। ठीक है पुण्यात्माओं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। काल भगवान महाकाल जी की आयु में कितना डिफरेंस है? 1000 बार जब काल भगवान मरते हैं तब एक महाकाल की मृत्यु होती है। हाँ स्पष्ट बोला, हाँ ये आ जाओ, हाँ ले आओ। बता रहे हैं कि 49 करोड़ अब ये सुनिए पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव जी का सत्संग लंबा है, पर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए, अभी जो अरबों तो करवाएंगे। ब्रह्मा मर गए 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। इसका विश्लेषण करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिलकर एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि होती है। इसको लंप संप यानी गोलमोल 1000 वर्ष मान लेते हैं। दिन इतनी ही रात्रि, तो 1000 चतुर्युग का दिन, 1000 चतुर्युग की रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, तब एक विष्णु मरता है, और 7 विष्णु की मृत्यु होती है, तब एक शिव मरता है। तो ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ये ज्योति निरंजन जो है, अब ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये काल है, ये कहता है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तेरे मेरे बहुत जन्म, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। 9वें श्लोक में कहा है चौथे अध्याय में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कैसे हैं? जब 70,000 ये त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, 70,000, तब एक जो ब्रह्मलोक में युकाल 3 रूप धारण करके रहता है, एक महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। इसको ब्रह्मलोकीय शिव, ब्रह्मलोकीय विष्णु, ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा भी हम इसका नाम रखते हैं। तो ब्रह्मलोकीय जो शिव है, इसकी मृत्यु 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत होती है। अब 70,000 और ये एक जो काल की मृत्यु होती है, ये युग होता है एक परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे ही अक्षर पुरुष की उम्र होती है 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात। इसमें चतुर्युग नहीं होता परब्रह्म की आयु में, ओनली युग, नोट चतुर्युग। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, फिर भी मृत्यु होती है।
कबीर परमेश्वर अर्थात सत्पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इसकी मृत्यु नहीं होती, इनकी आयु नहीं है। तो यहां क्या बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मुर्गे मेरी एक नहीं पलैया। अब 70,000 को 1,000 तो गुणा कर दे, करोड़ से गुणा कर दे, 1,000 से गुणा कर दे 70, तो ऐसे कहते हैं 7 करोड़ तक तेरे शंभु मुर्गे, जहां 1,000 बार। यही पुण्यात्माओं यही बुलवा रहे हैं। ये देखो सदगुरुदेव जी वहां पे कह रहे हैं 70,000 को 1,000 से कर दे, यानी एक जो काल भगवान मर रहे हैं, और 1,000 जब मरेंगे तब एक महाकाल मरेंगे ना, तो 70 को 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया, एक महाकाल मरेगा तब, यानी शंभू 7 करोड़ यानी 70,000 इंटू 1,000, 1,000 बार तब वो यानी वो होगा ना, तब तो शंभू का ऐसे बताया जा रहा है 7 करोड़ का। तो आप समझे सदगुरुदेव जी कहां पे हिंट दे रहे होते हैं। ये निरंजन मर लेता है 1,000 बार, ज्योति निरंजन भी मर लेता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। तो क्या परमात्मा क्या ना, एक ब्रह्मांड नहीं, 21 ब्रह्मांड का विनाश, 21 ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का विनाश होता है जब ब्रह्मलोक के अंदर ये काल शिव रूप में जहां रहता है, जब इसकी एक मृत्यु होती है। इसकी पहले ब्रह्मा रूप में शरीर छोड़ता है, फिर महाविष्णु रूप में शरीर छोड़ता है, फिर ये महाशिव रूप में जो शरीर छोड़ता है, उस समय इसकी 49 यानी 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है, तो उसमें फिर नए शरीर अपना ऐसे दुर्गा और ये दोनों की मृत्यु होती है। ये दोनों ही शरीर धारण कर लेते हैं, आत्मा वही रहती है, और वहां से फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, नए सिरे से ब्रह्मांड में ऐसे अपनी उत्पत्ति प्रारंभ करते हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, ये 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। अब आगे हो गया स्पष्ट पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया ना कि 7 करोड़ शंभू का कैसे कहा परमात्मा ने एक्सप्लेन करा। महाकाल 70,000 इंटू 1,000, अब 1,000 मतलब 1,000 वो जब होंगे 21 ब्रह्मांड का विनाश तब होगा जब महाकाल जी जाएंगे। तो सतगुरुदेव जी ने हिंट सबको दिया हुआ है, लिखे ग्रंथों में लिखा है स्पष्ट, पर किसी के समझ में नहीं आ सकता पुण्यात्माओं, क्योंकि इस ज्ञान को छुपा के लाना था। यही तो परमात्मा दया करते हैं, तब ये बीच की पीढ़ी पार होगी, क्योंकि जो दास के डिफरेंस बताने के लिए कुछ परमात्मा भेद छुपाए हुए थे, और संत आना था। अब असली नकली की हो गई पहचान कि कितनों का उद्देश्य भक्ति करना है, कितने ज्ञान समझ कर करके चल रहे हैं, कितना चमत्कार के बेस पे चल रहे थे यार, कितना अभिमानी। जो ज्ञान पे चलेगा तो वो तभी तक आ जाने चाहिए थे, ज्ञान समझ कर भक्ति करना जिसका उद्देश्य होगा। पर जो अभिमानी जीव है, अहंकारी जीव है, उनका नहीं, वो कहां से आ जाएंगे। वो तो वहां पे भी सतगुरुदेव जी से मान चाहिए था, जिन्हें सतगुरुदेव जी से चाहिए था, सतगुरुदेव जी नहीं चाहिए थे। तभी तो ये जो हमरा तो कोई ये क्यों कहे सतगुरु, इस वजह से कहे क्योंकि जब कांड हो गया तो दास की परमात्मा नौकरी लगा दिए, जो काम पिता कर रहे हैं वही काम बेटा करेगा, तो लगा दिए कि संगत को जागृत करने का। तब से लेकर के जो दास के साथ रहे वो आज भी हैं, परमात्मा दया करते हैं। कुछ हैं उनमें से, कुछ भ्रमित हो जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ आज भी परमात्मा दया करे में, उन्हीं में से तो है ना संगत टिकी हुई। और फिर उनमें से एक लाखों करोड़ों में से कोई एक निकल करके परमात्मा दया करते हैं, वहां से कुंडली में से कोई निकल करके कादे आते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और प्रेम का मार्ग है, से सबूत है, एक एक चीज प्रमाणित है। अभी तो आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कितनी देर का हुआ है, क्योंकि दास के पास तो परमात्मा बड़ी दया करे हुए हैं सुनाने के लिए, हर दिन बहुत कुछ है। अभी तक जो आपको लगेगा कि दुनिया जो सोच रही थी कि सतगुरुदेव जी का ज्ञान बाकी सब, अभी तक तो ज्ञान तो अब शुरू हो रहा है, आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं। आप लोग तो बालक हो भी, कितनी देर का हुआ है,
1 घंटे 5 मिनट का, तो पुण्यात्माओं फिर सत्संग ना लंबा हो जाए, कल आपका इसी कॉन्सेप्ट पे और आगे करवाते हैं। कल 7वें अध्याय का आपको भेद दिखवाते हैं। कुछ व्याख्याएं आपको समझनी पड़ेगी बड़े डीपली, क्या ज्ञान है क्या विज्ञान है, फिर उसके बाद फिर अगली चीज पे चलेंगे। तो आपका ये आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं कि अव्यक्त जो है ये भी एक कोड होता है। जो प्रथम अव्यक्त है वो महाकाल जी हैं, और ये साबित हो गया कि क्या कहते हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। अधिभूत मतलब जो भूतों का स्वामी वो है महाकाल जी, वो 21वें ब्रह्मांड में रहते हैं। अधिभूत वो हुए। अधिदैव परब्रह्म, अधिदैव परमक्षर ब्रह्म, ठीक है जी, कबीरदेव जी महाराज हुए। और अधियज्ञ पूर्ण परमात्मा हुए। वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जिससे आगे, क्योंकि अब ये इतनी थी, ये कोड थे, अब बाकी सबको तो ओम तत्सत पे क्लियर कर दे रहे थे ना कि इसके पूर्ण ब्रह्म का है वो। तो अधियज्ञ पूर्ण ब्रह्म है। अब कहां से सत मंत्र तो परमक्षर ब्रह्म का है। सत यानी सार नाम जो है वो परमक्षर ब्रह्म का है। उसके बाद है सार शब्द, वो यहां पे किसी को मिलता ही थोड़ी ना, वो तो दास के लिए होता है, सतलोक में जाने के लिए। एक युग में एक को दिया जाता है, यानी कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, उसमें एक युग में एक को दिया जाता है। तो वही की उसी की तो परीक्षा चल रही है। दास को जो परमात्मा भेजते हैं यहाँ पे, वही उसी के लिए तो भेजते हैं। फिर दास को परमात्मा यहां से सतलोक भेजेंगे। तो पुण्यात्माओं, बाकी भक्त समाज के लिए तो सचखंड तक की यात्रा है, आपकी जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। तो आप लोगों को अभी भेद से परिचित नहीं हो, अभी तो आपको नए नए भेदों से, हर दिन आपको नए भेद मिलेंगे, और सदगुरुदेव जी के मुक्कमल से मिलेंगे और ग्रंथों से प्रमाणित मिलेंगे। अब मर्जी है आप लोगों की कि क्या कहते हैं, वो नकली आदेश, नकली ऑडियो और वीडियो सुनकर करके आप वहां पर अनुसरण कर लें, या अपना, क्योंकि पाप पुण्य के खेल में पुण्य तो आप लोगों ने भोग लिए, अब पाप का दौर शुरू होने वाला है। हाहाकार मचेगा। इन लोगों ने भी तो कोई कम अति नहीं करी ना। तो कर्मफल का वक्त शुरू हो रहा है, जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाएं। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। साहेब अंशोतार सतगुरु संत बंदी छोड़ सुखदेव जी महाराज की जय। साहेब।